झारखंड में चल रहे जेपीएससी प्रोटेस्ट में मामला आज बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि आज जो है बच्चे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां विधानसभा को घेरने की कोशिश की थी उन लोगों ने पीसफुली, बिल्कुल कोई भी उन्होंने ना ही हिंसा दिखाया था, ना ही कोई गलत शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन पुलिस ने आज उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया है, जिसके बाद से मामला बहुत गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि जेपीएससी के कुछ लोगों ने जो है वहां पे रिजाइन कर दिया है। साथ ही साथ जेपीएससी के जो चेयरमैन थे उनको भी रेजिग्नेशन देना पड़ा है। उसके अलावा बीजेपी के जो बड़े नेता थे वहां विपक्ष के, उनको आज पुलिस ने सुबह में डिटेन कर लिया था। तो क्या है पूरा मामला, सब चीजों को अच्छे से जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। तो बात आज हो रही है जेपीएससी प्रोटेस्ट की, जहां पे बच्चे सुबह सुबह निकल गए थे 10 बजे के अराउंड, पूरा विधानसभा का जो एरिया है रांची विधानसभा का, उसको घेरने। उनकी डिमांड जो थी वो उन्होंने कल रखे थे, परसों रखे थे। 2-3 दिन से सरकार से लगातार जो है बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाया था, उसका उपाय नहीं निकल पाया था। बातचीत में कल ये बात की थी, सरकार की तरफ से बात करते हुए मंत्री ने बताया था कि उनकी तरफ से 98% जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ों पे अभी भी स्टूडेंट्स नहीं माने हैं। और अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं कि कल जो प्रोटेस्ट होने वाला है, कल जो मार्च करने वाले हैं वो उसको करेंगे। और आज आते हुए बच्चों ने मार्च बहुत बखूबी से निकाला, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकाला। कोई भी उन्होंने लड़ाई झगड़े करने की कोशिश नहीं करी, ना ही उनकी तरफ से कोई आप बोलेंगे कि कोई पत्थरबाजी की गई हो या कोई बाहर की चीज़ों का यूज़ किया गया हो। लेकिन जब आखिरी स्टेज पे बैरिकेडिंग के वो पहुंच गए तो वहां पे पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इसकी दलील में पुलिस कर्मियों से जब सवाल पूछा मीडिया वालों ने, तो उन्होंने कहा कि सिंस रांची में आर्टिकल आज 163 लग रखा है, तो इसके एवज में पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ गया, वरना जो है बच्चे अंदर घुसने की कोशिश करते। वो जो है विधानसभा के बहुत करीब पहुंच गए थे, इसी चक्कर में जो बच्चे बहुत करीब पहुंचे थे उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज पुलिस ने किया है। अब बात यह है कि लाठी यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी पुलिस वालों को? क्या बच्चे वहां कुछ भी गलत कर रहे थे? इनफैक्ट पुलिस वालों ने खुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि बच्चों की तरफ से कुछ भी गलत नहीं किया जा रहा था। बच्चों के ऊपर पानी का भी छिड़काव हुआ था, जहां पे बच्चे उस चीज को बहुत एंजॉय कर रहे थे, उस पानी में नहाने को देख रहे थे। लेकिन लाठीचार्ज करने के बाद कुछ महिलाएं भी जो उसमें शामिल थी, जो स्टूडेंट्स थी, लेडीज थी, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया है। तो ये सरकार से सवाल बार बार पूछा जाएगा। जो हमें दिल्ली में देखने को मिला वो फिर से हमें झारखंड में देखने को मिल रहा है। तो आपने सीखा क्या? जब दिल्ली में पुलिस का यूज किया गया था, आपकी सरकार ने अगर इतना क्रिटिसिज्म किया था इस बात का, तो आप अपने होम स्टेट में ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट जो था, इतना तो दिल्ली में पीसफुल था भी नहीं जितना झारखंड के बच्चे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब पूरा मामला आपको बता देता हूं दोस्तों कि अभी तक ये जो मामला है वो घटित कैसे हुआ है और कहां पे जो है मांगे अटक रही हैं। सबसे पहले तो ये जो बच्चे थे उनकी ये डिमांड थी कि पिछले जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उसमें से जेपीएससी 14वीं के साथ साथ और भी 12 एग्जाम्स को कैंसिल कराया जाए। टोटल मिलाकर 13 एग्जाम्स को कैंसिल करने की बात वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सरकार का ये कहना है कि उनमें से बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो उनके स्कोप में नहीं आते हैं, वो किसी और डिपार्टमेंट के अंडर बिलोंग करते हैं। तो सरकार ने कुल मिलाकर 3 एग्जाम्स कैंसिल किए और 13 एग्जाम्स जो है बच्चे और भी डिमांड कर रहे हैं जिनको कैंसिल करने चाहिए, लेकिन इसको सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया है। साथ ही साथ उनकी जो बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस है बच्चों का, वो है जेएसएससी का एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लिए। लेकिन जब सरकार से ये सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से ये जवाब आया कि वो जेएसएससी को नहीं कर सकते कैंसिल, क्योंकि उनके दायरे में वो एग्ज़ाम नहीं आता है और ये जो एग्ज़ाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और सीजीएल, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए वो एग्जाम्स जो है कैंसिल नहीं करा पा रहे हैं। कुछ उनकी डिमांड जो सुन ली गई है उसमें से जेपीएससी को कैंसिल कर लिया गया है, 14वीं जेपीएससी को कैंसिल कर लिया गया है।
लेकिन एक और सवाल जो सरकार के ऊपर पूछा जा रहा है और जो सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है वो है सीबीआई की जांच। जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि इस पूरे चीज के ऊपर सीआईडी की नहीं बल्कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जैसा आप सब जानते हैं सीआईडी जो है वो राज्य सरकार के अंडर आता है और इसके जो कर्ता धर्ता होते हैं वो खुद वहां के सीएम होते हैं। तो ऐसे में उनके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है कि सीआईडी के थ्रू जांच कराई जाए। अभी तक आप कुल मिलाकर देखेंगे तो सीआईडी ने 19 गिरफ्तारियां कर ली हैं इस पूरे मामले में। कहीं ना कहीं जो सरकार रीजनिंग दे रही है वो कहीं समझ भी आता है। अब सीबीआई और सरकार के बीच में बनती नहीं है, झारखंड सरकार के बीच में, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। आप सबको याद होगा वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उनके ऊपर भी सीबीआई की कार्रवाई चली थी और उसके बाद उनको भी जेल के अंदर रहना पड़ा था। तो ऐसे में रिलक्टेंट है वहां के सीएम हेमंत सोरेन, क्योंकि सीबीआई को वो इतना ट्रस्टवर्दी सोर्स नहीं समझते हैं। लेकिन उसके बजाय उन्होंने ईडी को सौंप दिया है। ईडी के अंडर बहुत सारी जो है उन्होंने बात की है कि ईडी से बात की जाएगी, जो इरेगुलरिटीज हुई है एग्जाम्स में उसको ईडी देखे। अब ईडी में मामला फंसता क्यों है? क्योंकि ईडी के पास जो स्कोप होता है वो सीबीआई के जितना बड़ा नहीं होता है। सीबीआई ओवरऑल जांच कर सकती है, शुरू से जो मामला शुरू होता है जहां पे पेपर सेट करना, जो भी अंदरूनी पैसों की बात हो और जो भी मतलब आप ओवरऑल बोलेंगे तो हर तरह की जांच जो है सीबीआई कर सकती है। लेकिन ईडी के स्कोप में बहुत कम चीजें आती हैं, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं ईडी जो है बस मनी लॉन्ड्रिंग और जो मनी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं बस उसी के ऊपर जांच कर सकती है। उनका जो दायरा होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। इसीलिए सरकार ये नहीं चाहती कि पूरा का पूरा मामला जो है वो सीबीआई के अंडर जाए। अब तो ये बात स्पष्ट हो चुका है। अब वहां पे ये भी बात आता है कि हेमंत सोरेन सीआईडी इतना ज्यादा जो है सीआईडी के पीछे क्यों पड़े हैं, सीआईडी के लिए वो क्यों जा रहे हैं कि जो है वहां पे सीआईडी ही जांच करे। तो इसका साफ साफ आपको रीजनिंग में बता देता हूं। वहां पे हेमंत सोरेन के पास खुद जो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा का जो डिपार्टमेंट है, पोर्टफोलियो है, वो खुद उस चीज को रखते हैं, जिसके अंडर जितने भी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विस जो भी चीजें आती है वो सब उनके अंडर आती हैं। तो ये जो पूरा देखरेख है मामले की और जो भी वो ऑफिसर्स वगैरह अपॉइंट करते हैं वो सीधा का सीधा किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। खुद जो हेमंत सोरेन है वो खुद इस चीज की देखरेख कर रहे हैं। और जैसा कि वहां पे बात ये भी आ जाएगी कि अगर सीबीआई जांच करती है तो हेमंत सोरेन के ऊपर खुद भी सवाल उठने लग जाएंगे, क्योंकि उनके पास ही ये पोर्टफोलियो है। सरकार वो घिर जाएंगे दोनों तरफ से। मतलब अगर पहले खुद ही सीबीआई अपॉइंट किया, बाद में सीबीआई खुद ही उनके पास आकर जब शुरू से पड़ताल करना शुरू करेगी, जब बिल्कुल जड़ से पड़ताल करने की कोशिश करेगी, तो उनके पास खुद आएगी सीबीआई पूछताछ करने। तो इस चीज से भी बचने को देख रहे हैं। उसके अलावा आप सबको जैसा मैंने बताया कि उनके जो पुराने जो भी उनके डायनामिक्स रहे हैं सीबीआई के साथ वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। इसीलिए इस चीज को भी देखते हुए हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं कि सीबीआई इस चीज में पूरा का पूरा घुसे और इस मैटर को संभाले। अब आपको बताता हूं कि इसके अलावा कौन सी चीजें पिछले थोड़े दिनों में घटित हुई है झारखंड में। वहां पे जो सेक्रेटरी थे जेपीएससी के, एल ख्यांगते नाम था उनका, उनको भी आज सीआईडी ने, झारखंड की सीआईडी ने अरेस्ट कर लिया है। उनको आज आप देखेंगे उनके पास 4 बार जा चुकी थी सीआईडी की टीम। 4 बार उनसे बहुत लंबी डिस्कशंस हो रखी थी और उनके घर पे भी बार बार जो है छापेमारी चल रही थी। आज फाइनली जाकर सीआईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया है उनके घर से। उसके अलावा बता दूं 3 जो मेंबर्स थे जेपीएससी के, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। उसमें से तीनों के नाम बता देता हूं। अजीता भट्टाचार्य जो वहां पे झामुमो के नेता हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य बड़े नेता, उनकी खुद की वाइफ थी। उसके अलावा अनिमा हंसदा और जमाल अहमद, ये 3 जो जेपीएससी के मेंबर्स थे, इन तीनों ने रेजिग्नेशन दे दिया है। और गवर्नर जो हैं वहां पे संतोष गंगवार, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसके अलावा ये भी बता दूं आपको कि सीआईडी ने सबके साथ डेट फिक्स कर लिया है। जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया है। 10 अगस्त को वो अजीता भट्टाचार्य, मतलब आज के दिन वो अजीता भट्टाचार्य से पूछताछ करेंगे। जमाल अहमद से 12 अगस्त को पूछताछ की जाएगी और अनीमा हंसदा से 14 अगस्त को पूछताछ की जाएगी। उसके लिए समन भेज रखा है पुलिस वालों ने। तो उधर तो सीआईडी अपना काम करने को देख रही है, लेकिन क्या जो डिमांड्स हैं झारखंड के बच्चों की कि
सीबीआई के अंडर आ जाना चाहिए जो पूरा का पूरा मामला है, और सीबीआई की जांच होनी चाहिए ये कितना लेजिट है, क्या सरकार को इसकी अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में कोई भी नहीं होती किसी छोटे से छोटे बड़े से बड़े मुद्दे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दूसरी बात कि जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं पेपर्स और भी पेपर्स को कैंसिल करने के लिए, क्या उस चीज़ को सरकार एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? अगर जेपीएससी में बस धांधली हुई होती तो समझ में आती। अब अगर आपने जेएसएससी समेत अन्य पेपर्स में भी अगर धांधली की है तो आपको स्ट्रेट अवे सारे के सारे एग्जाम्स कैंसिल करके रिकंडक्ट कराए जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आज छात्रों के ऊपर ये जो आपने यूज किया है फोर्स का, जहां पे लाठियां बरसाई गई हैं, इसका यूज क्यों किया गया? बच्चे कहां से गुनहगार हैं जो आपने इन सभी चीजों का उनके ऊपर उपयोग किया है? सवाल बहुत सारे हैं। क्या झारखंड के जो बच्चे हैं और जो जेपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जेएसएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो इस बात से अग्री करेंगे कि सरकार जो चीजों के लिए मान गई है, या सरकार को हर तरह से 100% झुकना पड़ेगा और उनको दिल्ली में जो भी हुआ था घटित उससे सीख लेकर समझदारी से बात आगे बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे वहां पे बच्चे हैं जो 9 दिन से अनशन पे बैठे हैं, अभी तक उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरे मामले में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप जेपीएससी और स्टूडेंट्स की डिमांड्स को पूरी कर देनी चाहिए, या जो सरकार बात कर रही है कि सीआईडी एनफ है वो अपनी तरफ पे ठीक है? अपनी राय बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और सबसे जरूरी बात चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें द न्यूज़ अरीना को। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज़ अरीना को।